1996 नवेदा रेगिस्तान यूएसए। रात के 2 बजे थे। एरिया 51 में सब कुछ शांत चल रहा था, ना कोई आवाज़ ना कोई मूवमेंट। लेकिन अचानक एक रडार स्क्रीन में अचानक से कंपन होने लगी। ड्यूटी पर मौजूद टेक्नीशियन मार्क हेंडरसन ने देखा, स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट उभर रहा है जिसकी स्पीड शेप कुछ अजीब सी है और किसी एयरक्राफ्ट से मेल नहीं खाती है। वो चीज़ हवा में थी, लेकिन रडार बता रहा था, सिस्टम बोल रहे थे कि इस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं हो रहा है। मार्क ने तुरंत सीनियर ऑफिसर को कॉल किया। उसने बोला, अरे तुम इसको इसको इग्नोर करो, तुम बाकी चीज़ों पे ध्यान दो। कुछ सेकंड बाद वो ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे अचानक से मुड़ गया। ऐसा किसी एयरक्राफ्ट के साथ पॉसिबल नहीं है। उसी पल पूरा कंट्रोल रूम लाइट्स फ्लिकर करने लगी और एक अजीब सी फ्रिक्वेंसी पे आवाज़ आने लगी। उसको ट्रैक करने की मार्क कोशिश कर ही रहा था, तभी पूरे कमरे में ब्लैकआउट हो गया। लाइटें बुझ गई और उनसे लाइट जल गई। जब सिस्टम वापस आया तो रडार खाली था, कोई सिग्नल नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था। सुबह होते ही मिलिट्री ऑफिसर पहुंचे। उन्होंने डेटा को सील कर दिया और मार्क से कहा, रात में कुछ नहीं हुआ था। सरकारी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ये तो एक रूटीन वेदर टेस्ट था, लेकिन मार्क की पर्सनल नोटबुक, जो कभी ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनी, उसमें लिखा था वो उड़ नहीं रहा था, वो सब कुछ देख रहा था। और यही वजह है कि आज भी एरिया 51 के ऊपर से कुछ सैटेलाइट कभी कभी खुद ही बंद हो जाते हैं। आपको भी अगर डिटेल में देखना है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता लगेगा एरिया 51 में कितनी मिस्ट्रीज छिपी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा।